बिहार और देश के युवा हथियार उठाते रहेंगे हथियार। कोई भरत के बहनोई को किसी ने हत्या नहीं कर दिया है, भरत के घर में किसी के साथ बलात्कार की घटना नहीं घटी है, भरत के भाई को किसी ने मर्डर नहीं कर दिया है, किसी व्यक्ति ने भरत के पिता को अपमानित नहीं किया जो वो हथियार उठा लिया है। इस कलाकृति के कम से कम हम 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ मैं आया हूँ, मैं किसी से 1 रुपए नहीं लिया हूँ। हमारे साथ 10 सहयोगी पीछे खड़े हैं। इन 10 सहयोगी का कि वो इस लड़ाई में भरत तिवारी जी के परिवार की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है कि हर युवा समाज की चिंता करेगा और हर युवा की एनकाउंटर होगी। यहाँ का रेत लिए हैं, बाकी सारी चीज़ें हमने स्वयं समर्पण भाव से एक वीर के लिए, एक क्रांतिकारी युवा के लिए सहयोग भाव से उन्हें श्रद्धांजलि देने का। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं भरत की आज 13वीं है। 13 दिनों तक उसके घर परिवार के लोगों के साथ जिस तरीके से लोग खड़े रहे और आज जो कुछ भी हो रहा है उसका मतलब क्या है, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्योंकि 13 दिनों तक जिस तरीके की चीजें हुई उसमें कुछ ऐसे तथ्यों ने इस पूरे भरत के शहादत को कह सकते हैं, हम शहादत कह सकते हैं। जिस मुद्दे पर उसने पिस्टल उठाया था, जिनको इस बात को लेकर आपत्ति हो, मेरी आपत्ति भरत के पिस्टल उठाने पर कदापि नहीं है। हम मानते हैं कि भरत का पिस्टल उठाना, हम भगत सिंह का से तुलना हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सिस्टम और सरकार चल रहा है, एक सेंसिटिव लड़का के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। तो आप कहेंगे कि आप उसके पिस्टल उठाने को जस्टिफाई कर रहे हैं। हम उसके पिस्टल उठाने को भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हम इस सिस्टम, सरकार और न्यायिक व्यवस्था से पूछ रहे हैं कि आखिर न्याय की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। आप धरना प्रदर्शन से आपके कान पर जू नहीं रेंगता है। आप आवेदन आपके पास लोग भेजता रहे, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। गांव के लोग आपके पास मिलकर अपनी बात रखें, फिर भी आपके कान पर जू नहीं रेंगता है। तो भरत ने पिस्टल उठा लिया, ठीक है, वो गलत है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी करे तो करे क्या? सोशल मीडिया पर अपनी बात वो रखता है, फिर भी उसे न्याय नहीं मिलता है। तो ये तो एक गांव, जमुइया गांव की लड़ाई लड़ रहा था। इसकी अपनी लड़ाई तो नहीं थी, इसका कोई जमीन तो नहीं जोत लिया था। ये कोई रंगदारी वसूली का काम तो भरत नहीं करता था। अगर वो करता हो तो आप हमें बताएं। ऐसा तो नहीं है, दूर दूर तलक नहीं है। जिस गांव की ये लड़ाई लड़ रहा था बच्चा, ये युवा सिविल सर्वेंट से प्रशासनिक पदाधिकारी से लड़ रहा था, उसके उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था। पुलिस कहां से आ गई? पुलिस का यही काम है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए तो उसको ठाए ठाए कर दीजिए। पुलिस के पास अभी किसी सरकारी अधिकारी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकर जाइए, केस नहीं करेगा। उनको काम पर प्रशासनिक महकमा चलेगा कैसे? तो भ्रष्टाचार कर रहा है पदाधिकारी, तो उसको सुनेगा कौन सुनेगा? वो उस गांव से जो है सो आरा के उस गांव से जो है यहाँ आके इकोनॉमिक ऑफेंस को देगा क्या? और इकोनॉमिक ऑफेंस में भी अब नियम बना दिया है कि जिस पर मुख्यमंत्री की सहमति होगी उसी पर केस होगा। आम लोग वहां आवेदन नहीं दे सकते। तो भ्रष्टाचार को लेकर आम लोग कहां जाए? किस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी बात रखे? किस प्लेटफॉर्म पर जाकर FIR दर्ज करे? पुलिस केस लेती नहीं है, कोर्ट में इसको लेकर कोई अलग से प्रक्रिया है नहीं। और उसके बाद न लोकायुक्त काम कर रहा है जहां आप आवेदन दे सकते हैं। कितना बरस से लोकायुक्त का पद खाली है, तो कहां जाए भाई? इसलिए भरत के पिस्टल उठाने की आलोचना आप कर सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने को लेकर कोई आज का युवा अगर चाहे कि न्याय मिले, भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई हो, तो वो क्या करे? आज 13वीं है, पूरे प्रदेश से, देश से लोग आए हैं उसके 13वीं में अपना जिसका जो योगदान हुआ वो योगदान करेगा। भोज भात में जो खर्च होगा उसके परिवार को वहन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लोगों ने भरोसा दिलाया और उस भरोसे पर लोग खरे भी उतरे। लेकिन इस 13 दिनों के दौरान
बहुत सारे ऐसी चीजें भी हुई हैं जिसकी चर्चा मीडिया में नहीं है। कोई सेंट बालू से बनाकर भरत को श्रद्धांजलि देकर चला गया, कोई उसके मां के पास पहुंचकर चुपचाप ऐसा चीज देकर चला गया कि मां उसको सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करती है, लेकिन थोड़ा झिझक होता है। अपने अपने तरीके से भरत को लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से लोग, कोई पौधा लगा रहा है, कोई सड़क का नाम दे रहा है, कोई शहादत को लेकर जो है सो गीत बना रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी बात को रख रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि जो ब्राह्मणवाद वाली बात करने वाले जो लोग हैं, इस आंदोलन को जरूर गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की है। सम्राट चौधरी का गाली गलौज देकर इस आंदोलन को मतलब कटघरे में खड़ा किया और उसके प्रतिरोध में 5 जुलाई को महापंचायत बुलाई गई है बहुजन की। अरे भाई, भरत किसकी लड़ाई लड़ रहा था? उसी बहुजन की ना। तो भरत की उस लड़ाई को हम लोगों ने ब्राह्मण पर हमला बताकर चीजों को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश की। लेकिन हम इस आंदोलन से जुड़े तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि भरत के इनकाउंटर की जो जांच करे न्यायिक आयोग, वो अपनी जगह है। भरत को पिस्टल क्यों उठाना पड़ा? भरत क्यों सोशल मीडिया पर इस तरीके से लाइव आया? जांच इसकी होनी चाहिए। जांच इसकी होनी चाहिए कि आखिर 48 घंटे तक भरत पिस्टल लहराता रहा, फायरिंग करता रहा, पुलिस को चुनौती देता रहा। उसकी वजह क्या है? क्या भरत अपराधी था? क्या भरत गांजा तस्कर था? क्या भरत किसी का अपहरण किया था? आखिर वजह क्या थी? न्यायिक जांच उस मुद्दे की भी जांच करे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब आप सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, उसके इनकाउंटर की, तो साथ में यह भी बात होनी चाहिए कि आखिर भरत हथियार उठाने को मजबूर क्यों हुआ? जांच इस पर भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इस पर जांच नहीं होगी कि भरत ने हथियार क्यों उठाया, बिहार और देश के युवा हथियार उठाते रहेंगे हथियार। कोई भरत के बहनोई को किसी ने हत्या नहीं कर दिया है, भरत के घर में किसी के साथ बलात्कार की घटना नहीं घटी है, भरत के भाई को किसी ने मर्डर नहीं कर दिया है, किसी व्यक्ति ने भरत के पिता को अपमानित नहीं किया जो वो हथियार उठा लिया है। इस देश में इस वजह से हथियार लोग उठाते रहे हैं, लेकिन इस देश में पहला ऐसा व्यक्ति है जो हथियार उठाया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस देश में पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने आम जन के लिए हथियार उठाया है, अपने लिए नहीं उठाया है। विस्थापित लोगों को न्याय मिले, इसके लिए हथियार उठाया है। इसलिए हथियार उठाना और हथियार उठाने की वजह, इस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर इनकाउंटर पर यह मामला केंद्रित रह गया कि पुलिस को सजा दिलाइए, फांसी चलाइए, तो भरत की शहादत बेमानी हो जाएगी, उसे न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि लड़ाई कुछ और है, हम ले कुछ और जगह पर जा रहे हैं। भरत के 13वीं पर जितना भोज भात करना है वो दिखावा है, उसका कोई मतलब नहीं है। भरत की असली श्रद्धांजलि वो है कि भरत ने हथियार क्यों उठाया और उस हथियार उठाने के पीछे की वजह क्या है। जब तक यह चीजें सामने नहीं आएंगी और उस बात को लेकर जब तक चीजें नहीं होगी, उस पर जांच नहीं होगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, उस बात को उजागर नहीं होगा, तब तक ये सब कुछ बेईमानी है।